तो बच्चों, आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ने जा रहे हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर एंड इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम समझते हैं। तो सबसे बात करते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर आया कैसे। देखो, अगर हम बात करें स्टार्टिंग से कि सबसे पहले अगर हम बात करें नेचुरल नंबर की, नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर का जो दूसरा नाम है उसे हम क्या कहते हैं? काउंटिंग नंबर। काउंटिंग नंबर, काउंटिंग नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 1 से, 2 से, 3 से, और इनको हम एन से डिनोट करते हैं। ये हमें मालूम होना चाहिए। फिर हम बात करें होल नंबर, जिन्हें हम डब्ल्यू से डिनोट करेंगे। जो नंबर कहाँ से स्टार्ट होंगे? 0 से, 1 से, 2 से, और कंटिन्यू चलते जाएंगे। उसके बाद आता है इंटीजर नंबर, जिसे आई या जेड से हम डिनोट करते हैं। इंटीजर नंबर में क्या होता है कि माइनस और पॉजिटिव सारे नंबर आ जाते हैं, सारे होल नंबर और उनका नेगेटिव नंबर। अगर ये तीनों कॉम्बिनेशन बन रहा है उन्हें हम कहेंगे इंटीजर नंबर। हम क्या कहेंगे? इंटीजर नंबर्स। फिर बात करते हैं रेशनल नंबर की। रेशनल नंबर क्या होते हैं? कोई भी नंबर है ए बाई बी फॉर्म है और तीन नॉट इक्वल टू होना चाहिए। ठीक है, और ए और बी जो आते हैं वो कहाँ से बिलोंग करेंगे? इंटीजर से बिलोंग करें। ये चीज़ पता होना चाहिए। आई या जे जो भी है उसे इंटीजर से बिलोंग करें। फिर ये रेशनल नंबर है। इसके बाद आते हैं कुछ इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर की हम बात करें कि कोई भी प्राइम नंबर को अगर रूट की फॉर्म में लिख दे तो सारी नंबर है। इसकी इरेशनल नंबर की दूसरी डेफिनेशन हम पढ़ते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग, नॉन रिकरिंग। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग का मतलब होता है न ही रुकेंगे और न ही रिपीट होंगे। ठीक है, यहाँ तक जो हम बात करें ये सारे नंबर हो गए। और इन नंबर का अगर एक सेट बनाया जाए, इन अगर सभी नंबर का एक सेट बनाया जाए, इनको हम रियल नंबर से जानते हैं। रियल नंबर से हम इन्हें जानते हैं। तो बात आती है कि कॉम्प्लेक्स नंबर की जरूरत कहाँ पड़ी। देखो, अगर हम ये लें एक्स स्क्वायर इक्वल 4, तो आप जनरली कहेंगे कि सर एक्स की वैल्यू प्लस माइनस 2 है। 2 का स्क्वायर करोगे तब भी 4, माइनस 2 का स्क्वायर करोगे तब भी 4। किसी बच्चे ने पूछा कि सर एक्स स्क्वायर बराबर -4, क्या ये सही है? तो हम जानते हैं किसी का स्क्वायर करने पर माइनस नहीं आता। लेकिन जब बच्चे ने पूछा तो मन में तो सवाल उठा ना। इसी को डिफाइन करने के लिए इसको हमने किस में डिफाइन किया? कॉम्प्लेक्स में डिफाइन किया। तो हम कह सकते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर है तो रियल नंबर क्या होता है? बड़ा होता है। कि हमने रियल नंबर में ऐसा नंबर नहीं पढ़ा ना, इसलिए रियल नंबर से क्या होगा? बड़ा होगा। अब इसको हम क्या डिफाइन करेंगे उसकी हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले एक नंबर लिया आयोटा, जिसकी वैल्यू है √-1। आयोटा की वैल्यू क्या है? √-1 है। इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना। अगर इसी का हम अगर स्क्वायर कर दें तो स्क्वायर करेंगे तो रूट कैंसिल हो जाएगा। कैंसिल होने का मतलब ये है, इसको ना कैंसिल मत समझो। -1 की पावर कितनी है? 1/2। और इसका स्क्वायर करेंगे तो ऊपर आ जाएगा 2। पॉइंट समझ आया? इसी 2 की वजह से जब पावर आपस में मल्टीप्लाई होंगी तो -1 की पावर 1/2 मल्टीप्लाई 2, 2 से 2 कैंसिल, तो आंसर कितना आता है? -1। इसलिए हम कहते हैं कि स्क्वायर से रूट हट जाता है। तो इसका आंसर कितना आएगा? आइटा स्क्वायर की वैल्यू करेंगे तो √-1 का स्क्वायर और इसकी वैल्यू आ जाएगी -1। हम यहाँ कह सकते हैं कि आइटा स्क्वायर की वैल्यू -1। अगर आइटा क्यूब करें, आइटा क्यूब का मतलब है कि इसको आइटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? माइनस आइटा। आइटा की पावर अगर 4 करें तो इसका मतलब है इस आइटा की स्क्वायर की पावर और स्क्वायर करेंगे। आइटा स्क्वायर का वापस स्क्वायर करेंगे तो -1 का स्क्वायर कितना होगा? 1। आइटा की पावर 4 हो जाएगी 1। फिर बात करते हैं आइटा की पावर 5। तो आइटा की पावर 5 की बात करें तो आइटा 4 की वैल्यू हम जानते हैं कितनी होती है? 1। तो इस आइटा से मल्टीप्लाई करें दोनों साइड, आइटा की पावर 4, ये कितना हो जाएगा? आइटा। तो वापस कितना आ गया? आइटा। तो हम ये कह सकते हैं कि इसकी जो साइक्लिसिटी है ना, वो 4 के बाद वापस अपनी रिपीट वैल्यू रिपीट करने लग जाता है। अच्छा, आपसे पूछा जाए कि आइटा की पावर 7 की वैल्यू बताओ, तो हमें पता है कि ये 4 के बाद वापस रिपीट करेगा। तो 7 को हम 4 से डिवाइड करेंगे, कितना रिमाइंडर बचेगा? रिमाइंडर बचेगा 3। तो इसका मतलब आइटा 7 की वैल्यू और आइटा क्यूब की वैल्यू आएगी 7। जितना रिमाइंडर बचेगा उतना ऊपर आ जाएगा। ये चीज ध्यान रखना। सबसे इम्पोर्टेंट चीज
तो मन में कई बार सवाल उठता है सर, जैसे आइटा की पावर 8 हो, तो सर आपने कहा कि 8 को 4 से डिवाइड कर दो। 8 को हम 4 से डिवाइड करेंगे तो कंप्लीट चला जाएगा और इसका रिमाइंडर आएगा 0। तो सर आइटा की पावर 0, तो इसका मतलब कितना लेना है मुझे बताओ। रिमाइंडर कुछ बचा नहीं, जब कुछ नहीं बचा तो आइटा की पावर कितनी आएगी, कितना आ रहा है ये 0 आ रहा है ना। तो जितनी रिमाइंडर आता है वो पावर लगाते हैं। आइटा की पावर कितनी लगाएंगे 0, और आइटा की पावर 0, किसी की पावर 0, तो आंसर कितना आएगा। तो कहने का मतलब ये है कि जब भी आपसे वैल्यू पूछी जाए 4 से बड़ी जब भी कोई वैल्यू होगी आइटा की पावर, हम उस रिमाइंडर को लिख देंगे। हम बात करें कि आइटा की पावर 66 लेते हैं, इसको जब 4 से डिवाइड करेंगे, 66 को जब 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारा रिमाइंडर कितना बचेगा 2। तो हम लिख सकते हैं कि आइटा की पावर 2 अंदर आएगा। तो आइटा की पावर 2 कितना होता है -1। किसी का स्क्वायर करने पर -1 आ रहा है, ऐसा सिर्फ कॉम्प्लेक्स में ही पॉसिबल है, ध्यान रखना। अब आगे चलते हैं और देखते हैं किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को लिखने के लिए तो हम उसको a प्लस आइटा भी लिखते हैं। ए का मतलब होता है रियल पार्ट, रियल पार्ट मतलब रियल वैल्यू, और आइटा के बगल में जो लिख रखी है वो होती है इमेजिनरी पार्ट, इमेजिनरी पार्ट। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे हमने लिखा 2 + 3 आयोटा या आयोटा 3, तो 2 तो रियल पार्ट की वैल्यू है और 3 कैसा इमेजिनरी है। कॉम्प्लेक्स यानी इमेजिनरी नंबर है जिसे हमने एज्यूम किया है, ठीक है। और कुछ एप्लीकेशन है जो हम समझते हैं। कॉम्प्लेक्स देखो हमने सब नंबर को डिफाइन किया है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर को हम सी से भी डिफाइन कर देते हैं, और इसको लिखने का जो तरीका है वो जेड लिखते हैं हम, जेड बराबर a प्लस आयोटा बी। ये फॉर्म हमें याद होनी है, ठीक है। आगे चलते हैं। अगर बात करें सिर्फ दो कॉम्प्लेक्स नंबर को जोड़ने पर क्या आएगा, तो z1 कितना है a1 प्लस आयोटा b1। एक नंबर लेते हैं z2, वो कितना हो जाएगा a2 प्लस आयोटा b1। तो दोनों को ऐड कर दें, z1 प्लस z2। ऐड करने के लिए ये पार्ट से ऐड होगा, तो हम इसे लिखेंगे a1 प्लस a2। आयोटा दोनों में कॉमन आ रहा है तो प्लस आयोटा कॉमन आ जाएगा, और क्या आ जाएगा b1 प्लस b2। कहने का मतलब कि पहली प्रॉपर्टी आई है, एडिशन करेंगे तो रियल पार्ट एक साथ ऐड होंगे और इमेजिनरी पार्ट एक साथ ऐड होंगे। ये चीज ध्यान रखो। आपके सामने एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं ताकि थोड़ी क्लियरिटी आए एग्जाम में क्वेश्चन किस तरीके से आएंगे। आपके सामने क्वेश्चन है, इफ 4x प्लस आयोटा 3x माइनस वाई इसके इक्वल दे रखा है 3 प्लस आयोटा -6 के इक्वल दे रखा है, और हमसे इसने पूछा है कि x और y की वैल्यू बताओ, x की वैल्यू क्या होगी और y की वैल्यू क्या होगी। मुझे बताओ अगर ये दोनों इक्वल है, इसका रियल पार्ट इसके रियल पार्ट के क्या होगा, इक्वल होना चाहिए, होना चाहिए। तो हम कह सकते हैं कंपेयरिंग रियल पार्ट ऑफ जेड, क्योंकि जेड की फॉर्म में है तो रियल पार्ट ऑफ जेड, रियल पार्ट को कंपेयर करेंगे तो 4x की वैल्यू कितनी आ रही है 3, यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3/4, ठीक है। एक वैल्यू आ गई। अब हम किसको कंपेयर करेंगे, इमेजिनरी पार्ट को। तो हम करेंगे कंपेयरिंग इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड, इमेजिनरी पार्ट को IM और जेड लिखेंगे। इसका इमेजिनरी पार्ट देखो यहाँ कितना है, इसका इमेजिनरी पार्ट यहाँ कितना है 3x माइनस वाई, और यहाँ इसका इमेजिनरी पार्ट कितना आइटा के बगल में -6, ये इक्वल होंगे। अब इसको हम सोल्व कर लेंगे। तो हम जानते हैं कि x की वैल्यू कितनी है 3/4, वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं तो 3/4 माइनस वाई इक्वल -6। इसको जब हम सोल्व करेंगे तो आएगा 9/4 माइनस वाई बराबर -6। इस 6 को इधर लेके आते हैं तो 9/4 प्लस 6, और y कहाँ चला जाएगा उधर। इसको हम जब क्रॉस मल्टीप्लाई करके जब सोल्व करेंगे तो यहाँ से हमारी जो y की वैल्यू निकल के आ रही है वो कितनी निकल के आ रही है
33/4। समझ आया नहीं आया? वेरी सिंपल। इस प्रकार हमारे क्वेश्चन आएंगे। अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो इसकी कुछ प्रॉपर्टी पढ़ते हैं, एडिशन कॉम्प्लेक्स जो भी है। तो प्रॉपर्टी ना वेरीफाई भी कर सकते हैं, प्रूफ भी कर सकते हैं, और बाकी आप याद रख लो तो सबसे अच्छा है। सबसे पहली क्लोजर लॉ। क्लोजर लॉ का मतलब क्या होता है, जैसे कोई भी हम नेचुरल नंबर लें और वो वापस, कोई भी दो नेचुरल नंबर लो और वापस नेचुरल ही आएगा तो क्लोजर है। हम कह सकते हैं कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर लोगे तो वापस आंसर क्या आएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर ही आएगा। Z1 एंड Z2 आपस में क्लोजर प्रॉपर्टी क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे। इसी मन में क्वेश्चन होता है कि सर जैसे Z बराबर 3 लिखा तो क्या कॉम्प्लेक्स है, बिल्कुल है। तो किसके बगल में आइटा और कुछ नहीं है तो जीरो ले सकते हैं, जिसकी वैल्यू वापस कितनी आ जाएगी, 3। यहाँ पर जीरो क्या है, कॉम्प्लेक्स, आइटा के बगल में। जैसा Z बराबर आयोटा 2 कॉम्प्लेक्स है, बिल्कुल कॉम्प्लेक्स है, इसको भी हम लिख सकते हैं 0 प्लस आयोटा 2। अगर आपने 9th क्लास में चैप्टर पढ़ा होगा लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, एक वेरिएबल दिया होता था, 2 वेरिएबल में हम चेंज करते, वही चीज़ है। दूसरी प्रॉपर्टी का नाम आता है, ये लो बोल दो, उसका नाम है कॉम्यूटेटिव। कॉम्यूटेटिव लो। ये हम जो भी बात कर रहे हैं ना, ये हम बात कर रहे हैं एडिशन में, ये ध्यान रखना। 1 मिनट। देखो कॉम्यूटेटिव लो की बात करें तो कॉम्यूटेटिव लो क्या होता था कि a प्लस बी किसके इक्वल हो जाए, b प्लस ए के। यहाँ पर Z1 है तो Z1 प्लस Z2 ऐड करो, या Z2 प्लस Z1 करो, एक ही बात है, ठीक है। फिर हम बात करते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। अगर एडिटिव आइडेंटिटी की बात करें तो आइडेंटिटी खुद के कार्ड में खुद की फोटो आएगी, तो आपको बोला जाए कि 3 की एडिटिव आइडेंटिटी क्या होगी, 3 में क्या प्लस करूँ कि वापस 3 आ जाए, इसकी एडिटिव आइडेंटिटी क्या होगी, 0। तो वही कॉम्प्लेक्स में है कि कॉम्प्लेक्स की जैसे जेड में क्या प्लस किया जाए कि वापस जेड आ जाए, तो कितना प्लस करेंगे, 0। इसकी एडिटिव आइडेंटिटी कितनी है, 0। इनवर्स में हम उल्टा लेते थे, साइन चेंज करते हैं। एडिटिव इनवर्स की बात करें, एडिटिव इनवर्स क्या होता है, 3 है तो 3 का एडिटिव इनवर्स कितना होता था, -3, तो साइन चेंज होता था। तो हम जैसे जेड ले लें, जेड बराबर a प्लस आयोटा बी, तो इसका इनवर्स की बात करेंगे तो साइन चेंज कर देंगे, तो कितना हो जाएगा, -z, जिसे हम लिख सकते हैं माइनस कॉमन ले लो, a प्लस आयोटा बी बाहर निकाल। एडिटिव इनवर्स का मतलब है कि इन दोनों को प्लस करने पर 0, तो यहाँ पर प्लस करके देखो, z प्लस माइनस जेड, प्लस माइनस कैंसिल, आंसर कितना आ गया, 0। आप चाहो तो इनको प्लस कर लो, आंसर 0 आएगा। छोटी छोटी कुछ चीज़ें। बाकी मल्टीप्लिकेटिव में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ये सारी सेटिस्फाई करेंगी, ये आप ध्यान रखना। एडिटिव इनवर्स में थोड़ा इनवर्स बता देता हूँ, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स तो इम्पोर्टेंट है। अगर हम बात करें कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, देखो हमारे पास इनवर्स क्या होता है, जैसे 3 है, 3 का इनवर्स क्या होता था, 1/3।
यहाँ पर जेड है तो जेड कितना है ए प्लस आयोटा बी। इसका इन्वर्स अगर हम देखें, इस जेड का इन्वर्स, जेड इन्वर्स कितना हो जाएगा, ए प्लस आयोटा बी की पावर -1 तो इन्वर्स लग गया। तो हम जेड इन्वर्स को क्या लिख सकते हैं, 1/a प्लस आयोटा बी। अब इसको हम क्या कर लेंगे, रैशनलाइज। तो रैशनलाइज में बीच वाली साइन चेंज करते थे, ए माइनस आयोटा बी, ए माइनस आयोटा बी। फिर इसको हम मल्टीप्लाई करें तो ए माइनस आयोटा बी ऊपर ए प्लस बी, ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आयोटा बी का होल स्क्वायर। और हम जानते हैं ए माइनस आयोटा बी, ए स्क्वायर तो ए स्क्वायर हो जाएगा, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, माइनस माइनस प्लस बी स्क्वायर, क्योंकि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस। ये माइनस माइनस क्या हो गए। तो हम मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स की बात करें, ये कितना आ रहा है, 1/z आ रहा है ना, तो कितना आ गया ये, एक के नीचे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस आयोटा बी के नीचे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये आप ध्यान रखो। कई बार आता है डिवाइड के अंदर, तो आपने डिवाइड के अंदर एक चीज़ ध्यान रखना कि Z1/Z2 जब भी डिवाइड की बात करें तो नीचे वाला कभी भी 0 नहीं आना चाहिए। अब कुछ क्वेश्चन करते हैं ताकि समझ आए। देखो पहला क्वेश्चन है कि हमें जो भी दे रखा है ना उसको ए प्लस आयोटा की बी की फॉर्म में लिखना है। तो इसमें पहला क्वेश्चन क्या है, -5 आयोटा और आयोटा बाई 8 को ए प्लस आयोटा बी की फॉर्म में लिखना। बताओ कैसे लिखो। सबसे पहले तो हम मल्टीप्लाई कर दें, मल्टीप्लाई दे रखा है तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस प्लस माइनस 5, आयटा को आयटा से मल्टीप्लाई करेंगे, आयटा स्क्वायर की वैल्यू -1, नीचे कितना आ गया 8, माइनस माइनस प्लस तो आंसर कितना आएगा 5/8। अब मुझे बताओ, ये तो रियल वैल्यू आई है तो यहाँ रखता हूँ मैं, ए की वैल्यू कितनी आ गई 5/8 प्लस आयोटा बी की वैल्यू नहीं आई तो कितनी लिखेंगे 0। ये लो हो गया चेंज। सेकेंड क्वेश्चन इसी फॉर्म में चेंज करना है। क्वेश्चन है माइनस आयोटा 2 आयोटा माइनस आयोटा बाई 8 उसकी पावर कितनी है 3। तो देखो माइनस प्लस माइनस 2 का 2, आयटा को आयटा से मल्टीप्लाई किया, आयटा स्क्वायर की वैल्यू -1। अब मैं इसको सोल्व कर रहा हूँ, माइनस की पावर 3 माइनस आयटा क्यूब और 8 का क्यूब, यानी 8 को हम कितनी बार लिखेंगे 3 बार। आगे सोल्व करते हैं, माइनस माइनस प्लस प्लस और माइनस माइनस, 2 को 1 से किया 2 तो 2 आयटा क्यूब, नीचे 8 मल्टीप्लाई 64, इस 2 से 8 को 4 करेंगे 4, इसका मतलब नीचे कितना आ रहा है, 4 को 64 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 16, 256। आयटा क्यूब की वैल्यू कितनी होती है, हम जानते हैं कि आयटा स्क्वायर की वैल्यू -1, आयटा से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस आयटा, इसकी वैल्यू हो जाएगी माइनस आयोटा और एक माइनस पहले से, माइनस माइनस प्लस आयोटा, ये वैल्यू आ गई। इस बार जो हमें फॉर्म में लिखना था वो क्या लिखना था कि ए प्लस आयोटा बी, ए तो है नहीं तो 0 प्लस आयोटा और बी की वैल्यू कितनी आ रही है 1/256। आयोटा के साथ आई ना तो इसके बी की वैल्यू कितनी आ रही है, यहाँ पर केवल लेंगे 1 लेके 1/256। एक क्वेश्चन और लेते हैं,
5 माइनस 3 आयोटा का होल स्क्वायर। बताओ इसको कैसे करेंगे, इसी फॉर्म में चेंज करना है इसको भी, ए प्लस आयोटा। तो हम जानते हैं कि ए माइनस बी का होल स्क्वायर कितना होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। वैल्यू पुट करें, ए की वैल्यू कितनी है 5, तो 5 माइनस 3 आयोटा का होल स्क्वायर, ए की वैल्यू 5 है, 5 का स्क्वायर, बी की वैल्यू 3 आयोटा है, 3 आयोटा का स्क्वायर माइनस 2, ए की वैल्यू 5 और बी की वैल्यू 3 आयोटा। 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 प्लस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 और 3 का स्क्वायर 9, ये हो गया -2 को 5 से किया 10, 10 को 3 से किया 30 और आयोटा। इसको अब सोल्व कर लेते हैं। 25 माइनस 9 माइनस 30 आयोटा, तो 25 में से अगर 9 माइनस करोगे तो कितने आ जाएंगे, ये तो हो गया -30 आयोटा, और इसमें से माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, हो गया चेंज, ये लो। -√3 प्लस -√2, उसको मल्टीप्लाई करना है 2√3 माइनस आयोटा से। बताओ, देखो सिंपल है, -√3 पहले किससे मल्टीप्लाई होगा, 2√3 माइनस आयोटा से, प्लस रूट में -2 है, ये किससे मल्टीप्लाई होगा, 2√3 माइनस आयोटा से। माइनस प्लस माइनस 2 बार है तो बाहर रहने दो, √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3, माइनस माइनस प्लस आयोटा और √3 प्लस। एक चीज बताओ, ये लिख रखा है रूट के अंदर -2, तो हम लिख सकते हैं आयोटा स्क्वायर 2 लिख सकते हैं, और उसका रूट -1 की वैल्यू आयोटा स्क्वायर को बाहर लेंगे तो कितना आ जाएगा, आयोटा अंदर कितना रहेगा 2। ये चीज समझ आई या नहीं आई, माइनस था आयोटा स्क्वायर लिखा, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 तो आयोटा स्क्वायर को बाहर लेंगे आयोटा, और ये हो गया √2। तो हम कह सकते हैं कि इसकी जगह क्या लिख रखा है, आयोटा √2। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, देखो बाहर कितना है 2, आयोटा अकेला है आयोटा, रूट वाले को रूट वाले से मल्टीप्लाई करेंगे √6, प्लस माइनस माइनस आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई किया, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, और ये कितना है रूट। अब सॉल्व करते हैं, ये कितना हो गया -6 प्लस आयोटा √3, ये कितना है प्लस आयोटा 2√6 माइनस माइनस प्लस √2। अब देखो ये रियल नंबर एक साथ लिख लेते हैं, तो √2 -6 प्लस, अब इन दोनों में से आयोटा कॉमन ले ले तो क्या बचेगा, √3 प्लस 2√6। बताओ, है कोई डाउट? कॉम्प्लेक्स बहुत सिंपल है। अब हम बात चलते हैं आगे मॉडुलस की, कि मॉडुलस क्या होता है। देखो मॉडुलस कुछ नहीं होता, जैसे जेड है, जेड कितना है ए प्लस आयोटा बी, अगर इसका आपको मॉडुलस निकालना है ना, इसका कोफिशिएंट इसका स्क्वायर करो प्लस आयोटा के बगल में है इसका स्क्वायर करो, ये लो, और ऊपर क्या लगा दो स्क्वायर। तो हम कहेंगे सर मॉडुलस का अगर स्क्वायर करेंगे तो ये रूट्स कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से हट जाएगा और कितना आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी। ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी ऐसा एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे आपके सामने क्वेश्चन है कि मॉडुलस 3 प्लस आयोटा की वैल्यू बताओ, कुछ मत करो, 3 का स्क्वायर 9, आयोटा के बगल में कुछ नहीं है तो 1, 1 का स्क्वायर 1 और रूट, हमारा फाइनल आंसर निकल के आएगा √10।
एक और लेते हैं, जैसे आपके सामने है 2 माइनस 5 आयोटा, इसका मॉडुलस निकालो। 2 का स्क्वायर 4 प्लस आयोटा के बगल में कितना -5, -5 का स्क्वायर 25 का रूट। तो हमारा आंसर कितना निकल के आ रहा है 20। है कोई डाउट? अगर आपको एक चीज़ याद हो तो हमने जेड इनवर्स कितना पढ़ा था, एक के नीचे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस आयोटा बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसमें थोड़ा अरेंज करना चाहता हूँ, ए माइनस आयोटा बी ले लें और इसको ले लेते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एलसीएम ले लिया। आप एक चीज़ जानते हैं, अगर जेड की वैल्यू ए प्लस आईटा बी थी तो इसका कॉन्जुगेट लेंगे तो 12 आएगा, और कॉन्जुगेट का मतलब बीच वाला साइन चेंज हो जाएगा तो माइनस आईटा बी। हम यहाँ कह सकते हैं कि ये जो वैल्यू है ऊपर वाली, ये क्या लिख रखी है कॉन्जुगेट, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अभी हम पढ़ के आए हैं इसका मॉडुलस का स्क्वायर। तो हम क्या लिख सकते हैं मॉडुलस का, ठीक है आया समझ। एक इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है कि जेड इनवर्स बराबर जेड मॉडुलस जेड का स्क्वायर। और एक चीज़ और बताओ, जेड बराबर ए प्लस आयोटा बी है, मॉडुलस जेड कितना है ए माइनस आयोटा बी। अगर हम जेड और मोड प्लस जेड मतलब कॉन्जुगेट जेड को मल्टीप्लाई करें तो कितना होगा ए प्लस आयोटा बी ए माइनस आयोटा बी। कहने का मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और आयोटा के स्क्वायर की वैल्यू करेंगे -1 माइनस माइनस प्लस। तो हम कह सकते हैं कि जो ये वैल्यू है ये किसके बराबर आ रही है मॉडुलस जेड का स्क्वायर। तो यहाँ से एक चीज़ और निकल के आई है कि जेड और कॉन्जुगेट जेड किसके इक्वल होता है मॉडुलस ऑफ जेड स्क्वायर की। ये रिजल्ट है, हमें ऐसे कैसे आने चाहिए। बाकी चीज़ ध्यान रखो, Z1 Z2 और इसका मॉडुलस ले तो इसका हम अलग अलग भी निकाल सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये एक ही चीज़ है। अगर ये चीज़ मल्टीप्लाई में होती तब भी, मल्टीप्लाई में भी है, डिवाइड में होती तब भी यही होती। बस डिवाइड में एक अलग चीज़ क्या होती है कि Z2 0 नहीं होना चाहिए, Z1 का मॉडुलस Z2 का मॉडुलस, बस Z2 क्या नहीं होना चाहिए 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, मॉडुलस है तो मॉडुलस लगा। लेवल 1 में सवाल आता है सर Z1 प्लस माइनस Z2 कुछ भी हो, पूरे के ऊपर अगर कॉन्जुगेट लगा दे तो कुछ मत करो, इसको अलग अलग भी कर सकते हैं, यहाँ भी और यहाँ भी, ये भी हम कर सकते हैं। इसको फिर हम डिवाइड में भी लिख सकते हैं कि Z1/Z2 पूरे के ऊपर था, कोई दिक्कत नहीं है, तो हम इसको अलग अलग भी लिख सकते हैं। कंडीशन क्या है कि जो नीचे बन रहा है ना Z2, ये क्या नहीं होना चाहिए, ये जो Z2 है ये क्या नहीं होना चाहिए 0 नहीं होना चाहिए। हम एक्सरसाइज से पहले कुछ दो एग्जांपल लेते हैं। पहला क्वेश्चन है कि जेड बराबर 2 माइनस 3 आयोटा है और हमें इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स मतलब जेड इन्वर्स निकालना है। तो हम जानते हैं कि जेड इन्वर्स किसके इक्वल होता है कि कॉन्जुगेट ऑफ जेड अपॉन मॉडुलस ऑफ जेड का स्क्वायर। इसका मतलब इसका कॉन्जुगेट करेंगे तो 2 प्लस 3 आयोटा, और इसका कॉन्जुगेट मॉडुलस करेंगे मतलब इसका स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 और स्क्वायर। तो 2 प्लस 3 आयोटा स्क्वायर रूट कितना आ जाएगा 30। इसका स्क्वायर करती है ना ऊपर, स्क्वायर करने से रूट हट जाए। स्क्वायर करने से 4 प्लस 9 स्क्वायर कर दिया, कितना आ जाएगा 30। इसको हम लिख सकते हैं 2/13 प्लस आयोटा dy 30।
ठीक है, इस प्रकार हम क्वेश्चन करें। आगे देखते हैं। आपके सामने क्वेश्चन है आयोटा की पावर -35। इसको हमें a प्लस आयोटा b में लिखना है। देखो कितना सिंपल है। सबसे पहले माइनस को भूल जाओ, 35 है। 35 को अगर 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा, 3 रिमाइंडर बचेगा। तो इसको हम लिख सकते हैं आयोटा की पावर -3। माइनस को प्लस बनाने के लिए आयोटा नीचे आ जाएगा, आयोटा क्यूब, और आयोटा क्यूब की वैल्यू कितनी होती है, माइनस आयोटा। इसको हम रैशनलाइज कर देते हैं, ये आयोटा यहाँ, ये आयोटा यहाँ, माइनस आयोटा, इस आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू माइनस, ये आ जाएगी आयोटा माइनस माइनस प्लस। इसके आंसर कितना आ जाएगा, आयोटा। वेरी सिंपल। ये हमने थोड़ा इंट्रोडक्शन देखा है कॉम्प्लेक्स का। ये आपको कैसा लगा, कैसा समझ आया, आप कमेंट करके बताना। अगर आपको चैनल अच्छा लग रहा है, मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लग रहा है, और आप पूरा कोर्स पढ़ना चाहते हैं, आप मैथ करस एप्लीकेशन है प्ले